हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पार्ट 1 स्टार्ट किया था, उसका आर्टिकल फर्स्ट पढ़ाया था और उसके बाद वहीं पे उस वीडियो को एंड कर दिया गया था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल फर्स्ट से 4 तक। फर्स्ट का एक बार रिवाइज करवा दूं, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ करके पार्ट 1 आज कंप्लीट कर देंगे। एज यू नो, आर्टिकल फर्स्ट में ये था कि हम इंडिया डैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, जिसे भारत के नाम से भी जाना जाता है, उसे यूनियन ऑफ स्टेट यानी उसके कोई भी जो स्टेट है या फिर कोई यूनियन टेरिटरी या फिर कोई भी पार्ट है, वो उससे कभी भी अलग नहीं हो सकता। ये हमारा आर्टिकल 1 था। अब हम चलते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। इन आर्टिकल 2 में इंडिया पार्लियामेंट कैन हैव मर्ज एनी कंट्री और इट्स पार्ट विथ इट। इसमें बोला गया है कि इंडियन पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो किसी भी कंट्री या उसके किसी पार्ट को अपने साथ मर्ज कर सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि ऐसे ये हमारे भारत का मैप है। यहाँ पे सिक्किम एक राज्य आता है जो कि पहले एक डेमोक्रेटिक मतलब पहले एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। बाद में इसको अपने अंदर मिला लिया गया क्योंकि ये अपने मन से मिलना चाहता था। तो 35 सी ए में जहाँ पे भी लिखूंगी उसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन। 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसे एक मतलब हेल्पिंग राज्य मतलब एक ऐसे ही ये कुछ टाइम के लिए पहले बन के चेक किया कि क्या मैं इंडिया के साथ सूटेबल हूँ कि नहीं हूँ। तो इसमें 1974 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 को हमने सिक्किम को अपना सह राज्य बनाया यानी उसे पूरे राज्य का दर्जा नहीं दिया, उसे एक सह राज्य बनाया। और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 को इसे एक कंप्लीट राज्य का दर्जा मिला। एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट याद रखने वाली है कि ये हमारे कंट्री का 22nd स्टेट बना था यानी कि जो सिक्किम है हमारे देश का 22वां राज्य बना था। और एक चीज़ ये भी याद रखने की बात है कि जो छत्तीसगढ़ है वो हमारे राज्य का 26वां राज्य, वो हमारे देश का 26वां राज्य बना था। एक बार झारखंड के या फिर किसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए कि झारखंड हमारे देश का कौन से नंबर का राज्य बना था। तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब 26 नंबर पे छत्तीसगढ़ बना है, 27 पे बना है उत्तराखंड और 28 नंबर पे हमारे यहाँ बना है झारखंड और 29 नंबर पे बना था हमारे यहाँ बना था 29 नंबर पे तेलंगाना। बट जम्मू कश्मीर से स्टेट का दर्जा छीन लिया गया जिस वजह से अब हमारे यहाँ 28 राज्य हैं। एक चीज़ जो मस्ट है वो याद रखने वाली है कि छत्तीसगढ़ 26वें नंबर का। इन दोनों में राइमिंग जैसा साउंड होता है इसीलिए इनको याद करना आसान है। छत्तीसगढ़ हमारे देश का 26वां राज्य बना था। अब मैं आगे चल के बताऊँगी भी कि कैसे ये हमारे 26वां राज्य बना। अभी जो याद करने लायक ये है कि इंडियन पार्लियामेंट यानी भारत की जो संसद है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी फॉरेन कंट्री को अपने अंदर मिला सकती है या फिर फॉरेन कंट्री के किसी पार्ट को अपने अंदर मिला सकती है अगर वो मिलना चाहता है तो। और इसका एक एग्जांपल है कि 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 यानी 35वां संविधान संशोधन 1974 को भारत ने सिक्किम को सह राज्य बनाया और 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 को भारत ने सिक्किम को कंप्लीट स्टेट का एक दर्जा दिया और इस हिसाब से सिक्किम हमारा 22वां राज्य बना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 3 पे। इसमें है पार्लियामेंट कैन चेंज बाउंड्री नेम ऑफ अ स्टेट और मेक अ न्यू स्टेट बाय टेकिंग हेल्प ऑफ दैट विदाउट यहाँ पे एक्चुअल में विदाउट होगा विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ दैट स्टेट। यहाँ पे बेसिकली मतलब हेल्प नहीं होना चाहिए, यहाँ पे विदाउट परमिशन होना चाहिए। एक्चुअली में यहाँ पे परमिशन लिख लीजिएगा, मिस्टेक हो गया है, सॉरी। यहाँ पे बोला गया है कि पार्लियामेंट जो है उसके पास ये पावर है, मतलब लिखने से ज़्यादा मेरी बात से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पार्लियामेंट जो है इंडिया की उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट के बाउंड्री को चेंज कर सकती है या फिर उसका नाम बदल सकती है या फिर उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को किसी और स्टेट में दे सकती है या फिर किसी 2-3 स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स लेके कुछ नए राज्य बना सकती है। इस टाइप की कुछ भी चीज़ें जो होती हैं वो इंडियन पार्लियामेंट कर सकती है।
इसके लिए हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा मिटा के आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि मैंने अभी ऊपर ऊपर बताया, 1 नवंबर 2000, यहाँ पे 3 स्टेट बनाए थे इन्होंने 2000 में, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे। इसको मैं हटा देती हूँ ताकि हमें समझ में आए। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि ये रफली हमारे इंडिया का मैप है, इसमें देखेंगे, और यहाँ देखेंगे कि हमारे रफली इंडिया का मैप है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पहले मध्य प्रदेश था, जो कि पूरा इतना बड़ा सा था। यहाँ पे बिहार और झारखंड था, और यहाँ पे यूपी इतना बड़ा सा था। तो हमारे जो मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से, यानी कि हमारे जो मतलब इतनी ज़्यादा बड़े स्टेट को रूल करने में भी दिक्कत होती थी, सबको फिजिकली भी चैलेंज थे, और पॉपुलेशन भी ज़्यादा होने के कारण प्रॉब्लम होती थी। इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने इन सबको अलग अलग स्टेट्स में तोड़ दिया। सबसे पहले जो था वो 1 नवंबर 2000 को, यानी 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर वाले इस टाइप के भाग को मध्य प्रदेश और इस वाले को छत्तीसगढ़ बना दिया गया। ये क्वाइट लंबा फॉर्मेट में है, और ये हमारे देश का 26वां राज्य बना। इसके बाद गवर्नमेंट ने 9 नवंबर को उत्तराखंड को, यानी यूपी के 14 डिस्ट्रिक्ट्स को अलग करके उत्तराखंड नाम का एक नया स्टेट बना दिया। इसका पहले नाम उत्तरांचल था, बाद में चल के इसका नाम उत्तराखंड हो गया। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग करके 2 राज्य बना दिए। इस तरीके से छत्तीसगढ़ हमारा 26वां, उत्तराखंड हमारा 27वां और झारखंड हमारा 28वां स्टेट बना। ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर सबकी जो सेंचुरी है वो 2000 ही है। यहाँ पे सबका ईयर सेम था, बस कुछ कुछ दिनों के अंतर पे 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करने पे हम इसे समझ पाएंगे। ठीक है, और अब आर्टिकल 4 में आते हैं। इसमें बोला गया है कि जब 2 और 3 को फॉलो किया जाएगा तो इसमें कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट को, या फिर किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। यानी हमारे यहाँ तो जैसे हम सब जानते हैं कि स्टेट के हेड जो होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। पर इसमें बोला गया है कि जब हम आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग कर रहे होंगे, यानी जब हम किसी विदेशी देश को या फिर किसी कंट्री के पार्ट को मिला रहे होंगे, या फिर अपने देश में कोई अलग अलग राज्य बना रहे होंगे, तो हमें किसी राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इसे आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। जो भी चीज़ आर्टिकल 368 के बाहर रहती है उसमें सुधार करने के लिए हमें कोई स्पेशल प्रोविज़न फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें हमें हाफ वोट, जो आधे वोट होते हैं, उससे एक ज़्यादा भी रहेगा तो हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, यानी हम उसमें सुधार कर सकते हैं। यानी कि इस भाग 1 के जो आर्टिकल्स हैं इनको 368 एक्चुअली में हमारे संविधान सुधार की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है। और जिसको इस आर्टिकल के बाहर रखा गया है उसको नॉर्मली, मतलब जो हमारे मेजॉरिटी है, बहुमत से अगर एक भी वोट ज़्यादा मिलता है तो उसके थ्रू हम सुधार कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें किसी विदेशी राज्य को मिलाना है तो हमें प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हम उसको नॉर्मल वोट से पास आउट करके भी वो काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया डेट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन वर्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इंडिया जिसका नाम भारत है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी उसके राज्य कभी भी अलग नहीं होंगे। दूसरा, इंडियन पार्लियामेंट कैन मर्ज एनी कंट्री और इट्स पार्ट। ये भारतीय जो संसद है, यानी भारत की जो पार्लियामेंट है, वो विदेशी राज्य को खुद में मिला सकती है या फिर उसके किसी भाग को मिला सकती है। इसके लिए उसे किसी खास की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है
तीसरा है कि इंडियन पार्लियामेंट अगर संसद चाहे तो वो किसी स्टेट का नाम बदल सकती है, उसका बाउंड्री चेंज कर सकती है, उससे नए स्टेट का निर्माण कर सकती है। इसके लिए उन्होंने 3 काम किए। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और यूपी को अलग किया, 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड को अलग कर दिया। और चौथा आर्टिकल है कि जब इन आर्टिकल्स का यूज़ हो रहा होगा तब जाके हमें किसी स्पेशल प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है। हमें नॉर्मल मतलब मेजॉरिटी से पास करके हम नए राज्य को मिला सकते हैं या फिर किसी राज्य को अलग कर सकते हैं। बस इतना ही था पार्ट 1 में। आगे हम कल देखेंगे पार्ट 2 की बात। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।